बात है, चाहे हमें जोधपुर या बीकानेर की बात है, 4-4 बार ट्रेन बदलनी पड़ती थी। आज हमें लंबी लंबी दूरी की ट्रेनें भी यहाँ महेंद्रगढ़ के स्टेशन से मिल जाने, जो स्टेशन बनाने वाले, ट्रेनों के ठहराव और यात्री सुविधा विस्तार करने वाले हार्दिक अजीज आदरणीय सांसद चौधरी धर्मवीर जी उस ऐतिहासिक पल पे आज ठहराव की घोषणा करेंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ आप उस गवाह बनेंगे। आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी। शास्त्री जी धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायक जी ने भी बड़े विस्तार से अपनी बातें रखी। माननीय यतेंद्र जी भी, बहन कनिका जी, माननीय ललित जी, बल्कि आज तो हम शुक्रगुजार हैं ललित का। मेरे तो मैं तो मानू था आधा घंटे से पहले ललित नहीं छोड़ पाएगा। रेल के यादव समेत सभी अधिकारी साहिबान और मेरे सामने बैठे सभी सम्मानित बुजुर्गों साथियों, ये रेल का प्रचलन तभी अंग्रेज लेके आए थे देश में। उससे पहले आवागमन का साधन, अगर हम पुराना इतिहास देखें तो कभी शेरशाह सूरी ने 1-2 सड़क बनवाई थी, जिसको बाद में ग्रांड ट्रंक के रोड के नाम से जाना गया। इन्हीं के नाम धीरे धीरे बदल के नेशनल हाईवे ने अपने नंबर दे दिए। और रेलवे का ये इंफ्रास्ट्रक्चर सारे देश में अंग्रेजों के जाने के बाद, आज़ादी के बाद बहुत सी सरकारें आई, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद न केवल रेलवे का बल्कि सभी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सड़कों का हो, जल मार्ग हो, हवाई यात्रा हो, ये तो है केवल कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर। आप किस किस सेक्टर में देखोगे जिनका पूरी तरह से मूल परिवर्तन किया है। बीच के समय में लोग रेल में तो आना जाना लगभग भूलने लग गए थे कि पता नहीं टाइम पर पहुंचाएगी या नहीं, और जब लेट होगी तो वो मिनट लेट होगी या घंटे लेट होगी या दिन लेट होगा, पता ही नहीं। लेकिन अब दोबारा से विश्वास, रेलवे ने बहुत बड़ा विश्वास जगा दिया इस देश की जनता पर कि हम रेल में चलेंगे। एक आध बार कोई मौसम खराब हो जाए, धुंध ज्यादा आ जाए तो अलग बात है, वरना ज्यादातर हिस्से का में सारे देश में विदेशों की तर्ज पर, चाहे वो डिब्बों की बात हो, स्लीपर की बात हो, सीट की बात हो, साफ सफाई की बात हो, समय पर पहुंचाने की बात हो, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, दोहरीकरण की बात हो, जिस प्रकार की व्यवस्था लगातार इस 11 साल में देने लग रहे हैं, ये तेजी से बढ़ा हुआ सिस्टम है, बहुत तेजी से। अकेली महेंद्रगढ़ की बात नहीं, ये सही बात है, देश के किसी कोने में बैठकर आप दूसरे कोने में केवल रेल के द्वारा बगैर बदले, बगैर ट्रेन को बदले आप जा सकते हो। इसलिए रेलवे के अधिकारी, इसके मंत्री साहब, देश के प्रधानमंत्री जी, और ये सोच कैसी है। देखिए, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री हो, सरकारें कहीं की भी हो, चाहे कमेटी की सरकार हो, सरकार बनाना, सरकार चलाना अलग चीज है, देश चलाना अलग चीज है। मोदी जी सरकार नहीं चला रहे, देश चला रहे। वरना जब सरकारें चलती थी एडजस्ट करने पड़ते थे और कई महानुभाव आते। मैं तो तब समर्थन करूंगा जब मुझे रेल का विभाग मिलेगा, वरना मेरी सपोर्ट विड्रा। मुझे फौज का रक्षा मंत्रालय चाहिए, मुझे कमर्शियल डिपार्टमेंट चाहिए,
और कोई कोई तो कहता मुझे तो हिस्सा दो जिसमें खान पीन का सौदा ठीक हो। ऐसी सरकारें प्रदेश और देश में चली हैं। मोदी जी ने क्या परिवर्तन किया कि नहीं, प्रोफेशनल आदमी आएंगे, वोट में मेरा अपना हिसाब से जनता देगी मुझे। इसलिए रेल का विभाग का मंत्री भी वही होगा जिसकी सोच है कि रेलवे को ठीक करना। सड़क का मंत्री भी वही होगा जिसका काम है सड़क को ठीक करना। वित्त मंत्रालय उसी को मिलेगा जिसने पैसा इकट्ठा करना आता हो, तेरा फेरी ना हो। अब छोड़ दिए, फॉरेन मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए जो विदेश से संबंध हमारे ठीक रखे। इसलिए माननीय वैष्णव जी को कह दिया कि तुम वोट के चक्कर में ना पड़े, रेल में सुधार दे सारी नहीं। और उसी का परिणाम देखो आप। और जब प्रोफेशनल आदमी, काम करने वाला आदमी किसी पोस्ट पर होगा तो ये मानिए गांव से लेके केंद्र तक वो देश बड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा। हमने ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी पोस्टों पर पॉलिटिशियन, अधिकारीगण देखे हैं जिन पर उठ के बैठा कौन जा, चाल्या कौन जा, कुर्सी उसे चाहिए। लेकिन जो एक नई उम्र का बच्चा, नई उम्र का अधिकारी काम करता है वो बुजुर्ग नहीं कर सकता। इसीलिए मैडम HCS को, कनिका जी को क्यों झांसी की रानी बोल रही थी, इसलिए तो बोल रहे थे कि दिन रात बहुत इफेक्टिवनेस से काम कर रही है। एक बार जो ईमानदारी से करेगा, बड़ी तंगी आती है और सिफारशी तंत्र बहुत नाराज होता है। लेकिन ये मान के चलिए भविष्य में उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है, बहुत बड़ा फायदा मिलता है। जब हम सिफारिश के नाम पर कई बार गलत फैसले करवा लेते हैं तो आपके जीवन में भी वो आगे जाके दिक्कत देगा। इसलिए हमने उन अधिकारियों को ही आगे बढ़ाना चाहिए जो ईमानदारी से प्रदेश और देश के हित में काम करें। देखिए अब रेलवे ने क्या किया, जहां सवारी ट्रेनों का मामला है, जिस प्रकार से अलग ट्रैक, अलग लाइन, अलग कॉरिडोर के बंबई से लेके गुजरात के पोर्ट से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से कलकत्ता तक, कलकत्ता से मद्रास तक, इस प्रकार का की प्रपोजल बना दी कि सारे का सारा लॉजिस्टिक्स, जितना जो सामान आता है कार्गो के माध्यम से, कोई और के माध्यम से, वरना बहुत समय लग जाता था बंबई से महेंद्रगढ़ आने में, नारनौल आने में। कोई सब्जी फ्रूट इंपोर्ट करता, एक्सपोर्ट करता, खराब हो जाता था। अब बहुत कम समय में आपका सामान बंबई पोर्ट पर जाएगा, बहुत कम समय में सामान इंपोर्ट होकर दिल्ली जाएगा, कलकत्ता जाएगा। ये अलग रेलवे ट्रैक, अलग कॉरिडोर, ये सारा सिस्टम क्यों बनाया है? ताकि पैसेंजर ट्रेन को भी दिक्कत ना आए, वो ट्रेन अपना अलग काम करती रहे। पहले जो किराया लगता था उसकी बजाय किराया भी कितने साल में नाम आवा से 2 पैसे बढ़ा दिए, 3 पैसे बढ़ा दिए। नहीं, सिस्टम देखो ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से बदला है। हम क्योंकि NCR में हैं, इंडस्ट्री वही डेवलप होगी जहां रॉ मटेरियल मिलेगा, जहां देश से सामान आएगा ले जाओगे, या उस जगह जहां खनिज है वहां पर इंडस्ट्री आएंगी। और अब उस जगह की जरूरत नहीं रही, क्योंकि हमारे पास कनेक्टिविटी ऐसी होगी कि कहीं का सामान कहीं ले आके बना सकते हो, बेच सकते हो, बेच सकते हो। इसलिए कनेक्टिविटी फर्स्ट। इसी प्रकार से सड़क की कनेक्टिविटी,
देश के चारों तरफ कि कनेक्टिविटी रोड की भी अच्छी कैसे हो। एक समय था एक रोड कोटपुतली से नारनौल, महेंद्रगढ़, भिवानी, चंडीगढ़ जाता था, जींद और कैथल होती। सड़क पर चले आप सुबह चलते तो शाम में पहुंचो, कि वो भी 4 लेन, दूसरा 152 भी अलग, आधी सड़क तो खाली पड़ी रहती। लेकिन बहुत भविष्य की सोचिए कि आगे क्या करना है। धीरे धीरे आज जब हम दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली के अंदर जाने के बाद हमें दिक्कत आती है। देखिए कि एक मास्टर प्लान आपके ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिनके पास ये शहरी विकास भी है, मेट्रो का भी है, उनके पास विभाग है और प्रपोजल तैयार कर रहे हैं रेलवे से मिलके कि दिल्ली के चारों तरफ केएमपी हो, ईस्टर्न पैराफ्री हो, इसके चारों तरफ हम रेल से दूसरी मेट्रो से जोड़ के इस प्रकार करें कि महेंद्रगढ़ जाने वाला आदमी इस पैराफ्री रोड पर ही बड़े स्टेशन पर उतरे, मेट्रो के मार्फत या दूसरे मार्फत गाड़ी भीतर ना ले जानी पड़े, इस दिल्ली को सुरक्षित भी रख ले, समय पर पहुंच भी जाए, पर्यावरण भी खराब ना हो। बहुत लंबी सोच है देश के प्रधानमंत्री की, लेकिन इन सोचों में हमारे पास भी बहुत ये दीवान वर्ग फिर शिकायत करेंगे कि या रेल हमारा 4 बजे क्यों डटी, या हमारा 6 बजे आनी चाहिए। दूसरा कहेगा या अटेली क्यों नहीं रुकती, महेंद्रगढ़ वाले वहां क्यों रुकी। अब आज से 11 साल पहले का भी इतिहास देख रहे हो, कोई मांगने को नहीं करा था, कोई मांग नहीं करता था। और जचा भी कौन था डाल के रेल आऊंगी, यूं भी कौन जचा था इसी रेल रुकेंगी, या इतनी लंबी सफर की ट्रेन आ जाएंगी। अब आएगी, एक तो समय बदलवाओ, या तो तड़के तड़का आ जाए, हमें तो फिर जान दीजिए हो। दूसरा क्या कहेगा, या दिल्ली से चल रहा है तो हमारा तो बहुत लेट पहुंचे हैं। अरे रेलवे लाइन तो एक ही है, हर जगह उसी टाइम पर, ये रिवाड़ी भी उसी टाइम पर पहुंच रहा है, बीकानेर भी उसी टाइम पहुंच रहा है, उसी टाइम महेंद्रगढ़ है। कैसे मुमकिन, या है क्या मुमकिन। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने ऐसे ऐसे व्हाट्सएप के ऊपर पढ़ के देखता हूँ, एक आधा आदमी की लिखोड़ी कि बहनी में रेल में दे दिया, महेंद्रगढ़ वाले तो वहां बैठे हैं, अटेली वाले में क्या मिला, कनीना वालों को क्या मिला, मेरे समझ में नहीं आती। तू 11 साल पहले भी देख लेता क्या था, जो मिल गया पहले उसको करो, फिर सुधार क्या हो सकता है। आज की मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री भी लोगों की बात सुन के फैसला लेती है, कोशिश करती है खुद जोन में ना हो तो बोर्ड क्या फैसला बदलेगा। और मैं तो बधाई देता हूं बीकानेर डिवीजन को, आपका डिवीजन जयपुर है। हम शुरू में तो ये मान के चलते थे कि हमारे को क्यों न दिल्ली जोन में मिला दो, हम तो पिछड़ गए। फिर हमने एक आवाज उठाई जयपुर की मीटिंग में भी कि सारा पैसा तो हम जयपुर में लगा दो, जोधपुर लगा दो, हमारा बीकानेर डिवीजन में तो कुछ नहीं। लेकिन अब हमें थोड़ी थोड़ी खुशी हुई है कि बीकानेर डिवीजन की भी ट्रैक, रेलवे स्टेशन, दूसरी सुविधाएं हमें भी बड़ी तेजी से मिल रही हैं। इसलिए यादव जी, जिस प्रकार से अब हमारी शुरुआत हुई है, मुझे लगता है इसका फायदा भविष्य में हम इन चीज़ को भूल जाएंगे कि जोन जयपुर है, दूसरा जोन दिल्ली में है, क्योंकि रेलवे तो एक है, सबका बोर्ड एक है। जिस तेजी से ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, स्पीड आप ठीक बढ़ा रहे हो, सुख सुविधा हमें स्टेशनों पर दे रहे हो, और ये ठीक बात है कि कुछ एक बोर्ड ने फैसले लेने पड़ते हैं। जैसे विधायक जी ने कहा ये 2-3 अंडरपास हैं, अब टेक्निकली बोर्ड तो रेलवे का तो ये फैसला ले रखा है कि टेक्निकल पास हम कर देंगे, अंडरपास के लिए पैसा स्टेट देगी। इसलिए विधायक जी आप हम दोनों मिलकर स्टेट की गवर्नमेंट से कहेंगे कि जब इन रेलवे ने टेक्निकल पास कर दी, जो उनकी अड़चन थी, तो जयपुर हो, बुचावास हो, कहीं और हो, तो जिस प्रकार प्रदेश में और जगह अंडरपास का पैसा प्रदेश की सरकार खर्च करती है, वो मेरी लोकसभा और महेंद्रगढ़ में भी खर्च करेगी, तभी तो संभव है। हम हर चीज को ये मान के चले हैं कि सारा पैसा रेलवे खर्च करे, सारा पैसा भारत सरकार करे। उदाहरण के तौर पर आजकल एक नई बात उठ रही है
और वो क्या होती, क्योंकि अब सुधार तो समय समय पर होता है। हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि इस नरेगा का मनरेगा का नाम क्यों बदल दिया। ये अरे प्रदेशों को 50% आप पैसा लगा रहे हो, ये गलत है। 10 और 90% की एवरेज वही लेके आओ। अब उन आदमियों से पूछने वाला हो, जब तक स्टेट की हिस्सेदारी नहीं होगी, किसी काम की हिस्सेदारी आपके पैसे से नहीं होगी, उस काम के ऊपर वो ध्यान नहीं देगा। वो नहीं देखेगा ये पैसा ठीक खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी पंचायत में कोई गली बननी हो, शहर में बननी हो, और उस शहर का पैसा अगर केवल केंद्र या प्रांत सरकार दे दे, तो ये ठेकेदार हों, दूसरे लोग हों, इंजीनियर हों, उसमें कितना पैसा खा जाओ, उनको कहोगे सर हमारा थोड़ा पैसा है, तो सरकार का पैसा है, खान दो। और जब तुम्हें ये लगेगा कि इसमें हमारा भी शेयर है, ये पैसा मेरी जेब से भी गया है, तो खड़े हो कि गलत काम को नहीं होने दो। नहीं, ये हिस्सेदारी क्यों करनी पड़ती है आपको? हमें याद है जब आज से 50 साल पहले गांव में गली बनती थी, तो घरवाले से लेते थे थोड़ा सा पैसा, और वो घरवाला खड़ा होकर बनवाता था कि इस प्रकार बना दे। और अब जब से प्रदेश की सरकार ने, देश की सरकार ने पैसा देना शुरू कर दिया, तो अड़चना डालना शुरू कर दिया। ये तारा पानी हमारी तरफ नहीं जाना चाहिए, उधर का इधर नहीं आना चाहिए। और जो 100 का 100 पैसा है, उसमें से बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। और जब हिस्सेदारी आपकी होगी, तो मैं मान के चलता हूँ वो काम सही होगा, गलत नहीं होने दोगे। ईमानदारी से बताना, ये जो विकसित भारत का मतलब यही तो है कि गांव भी विकसित हो। अब गांव में केवल खड्डे खोदने से विकास नहीं हो सकता। जब तक आप उस योजना को रोजगार के साथ जोड़ के, रोजगार भी मिले, डेवलपमेंट भी हो, और उसमें हिस्सेदारी स्टेट की भी हो, और मैं तो कहता हूं गांव की भी हो, तभी तो वो पूर्ण रूप से आपका गांव विकसित होगा। वरना अगर आप निकालोगे पिछले 20 साल का रिकॉर्ड, तो गांव का निकालोगे तो गांव में पाओगे 100 करोड़ रुपया खर्च हो गया। और बाहर वाले ने बता दो भाई 20 साल में 100 करोड़ खर्च हुए हैं, और आप इंक्वायरी कराओगे तो नहीं, काम तो 10 करोड़ का भी कोई नहीं। और अगर योजनाबद्ध तरीके से काम होगा, योजनाओं के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो चाहे 20 साल बाद से दिखा दो, आपको वो काम नजर आएगा। आज आवश्यकता है इस बात की कि आपकी हिस्सेदारी से कोई काम बने। केवल हम उस चीज का एक विरोध कर लें, क्या कर दिया? उन साथियों से पूछ के तो देखो यार। मैं तो कई बार मजाक करता हूं, कई बार, एक बार नहीं, तुम्हारे सामने भी कह देता हूं। मेरे सामने लोकसभा का चुनाव इस बार दान सिंह लड़ रहा था, उससे पहले बहादुर सिंह और श्रुति ने भी लड़ा। आज एक ने छोड़ की, बाकी तो हम एक मकान का भीतर हो गई एक पार्टी में नहीं। और दूसरा साथी हमारा पुराना साथी था, आज भी साथी है। मैं कई बार कहता हूं कि आज से 14 साल पहले, 13 साल पहले यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था नांगल सिरोही के पास, और वो लिख रखा था हरियाणा प्रगति के पथ पर, और खड़े ऐसे थे कि 2 किलोमीटर की स्पीड घंटा में नहीं निकल रही थी सड़कों से। एक शादी में वो भी आना था, मैं भी आ गया। मैंने कहा महाराज पहले इस बोर्ड न हटवा दे, को बाहर आ रहा होगा तो देखेगा तो ये विकास है, तो आपका क्या होगा पता नहीं। इसलिए अगर विकास की सही शक्ल देखनी है, सूरत देखनी है, तो अब देखो, जो आदमी आज से 20 साल पहले गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, हरियाणा से बाहर गया था, और वो दोबारा इस देश में अपने गांव और शहर में आता है, तो भूल जाए कि मैं कहाँ आ गया, कहाँ से गया था। नहीं, और जाने वाला आदमी केवल एक सड़क नहीं पकड़ता। अगर मैंने आज दिल्ली है मेरी, कल सुबह मीटिंग है, मैं दिल्ली जाने की सोच रहा हूँ, तो मैंने 4 ऑप्शन देखने पड़ रहे हैं। मैं झज्जर होके जाऊँ, कोसड़ी होके जाऊँ, रेवाड़ी होके जाऊँ, नारनौल होके जाऊँ, तो आखिरकार मैंने फैसला किया कि टाइम सबसे कम कौन सा लगेगा, तो मैं यहाँ से नारनौल बाईपास पकड़ के रेवाड़ी बाईपास पकड़ के जाऊँगा।
क्योंकि हमारे पास ऑप्शन इतने आ गए, और पहले तो ऑप्शन थे ही नहीं। अगर ऑप्शन थे तो ना तो सड़क के थे और ना रेल के थे। और जब रेल में व्यक्ति कितने जाना होगा, इस टाइम रेल आओगी और फिर कर दिया रेल आओगी सुबह, तो रात में बड़ी रिश्तेदारी में ठहर जावा महेंद्रगढ़ आग लग इस रेल में चलाएंगे, ये था ना। और अब बैठे बैठे कहते हैं फलानी रेल भी आने वाली, सब उसमें बैठ के चलाएंगे। कितना भारी बदलाव है। इस बदलाव का, ये बदलाव तेजी से बढ़ चल रहा है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये जब आप इन चीजों को लिखवाओगे तो रेलवे का दफ्तर बीकानेर हो, जयपुर हो, या बोर्ड पर वो केस जाता हो, या उसके बाद वो सरकार पर जाता हो, हर चीज को नोट किया जाता है। मोदी जी की यही खासियत है, बोलो बेशक ना, फीडबैक सारी रखते हैं कि कहाँ किस चीज की जरूरत है। हर चीज की जरूरी नहीं कि मुंह तो बोल रहे हैं, और वो करके दिखाएं। और करके दिखाने का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि वो प्रोफेशनल आदमियों से को ही आगे करते हैं। वो दबाव इस बात के नहीं मानते कि कोई भी छोटा ग्रुप भाग जाएगा, भागना है 100 बार भाग जा भाई, मेरा काम करना है। इसलिए सारे रेलवे के अधिकारी, अपने यहाँ के व्यापारी साथी जिन्होंने रोज आना पड़ा है, कईयों ने कई दिनों में आना पड़ा है, और सबसे बड़ा फायदा इनका होता है, बल्कि मैं मानता हूँ फौजी और एक्स सर्विसमैन जो दूर दराज भी रहते हैं, जो व्यापारी कलकत्ता रहता है, कोई बम्बई रहता है, सभी को अब इस बात का भरोसा रेलवे के ऊपर बहुत बढ़ा है कि चलो हमारी ट्रेन हमें समय पर मिलेगी। केवल महेंद्रगढ़ नहीं, इसी प्रकार की ट्रेन आप सतनाली दूसरी रोक दी, तीसरी शिवानी की भी डिमांड थी, वो भी रोक दी। और अभी तो ये 3-3.5 साल तो मेरी समझ में इस पार्लियामेंट का 2024 से 2029 भी है, और 29 नहीं 2047 तक ये देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि लोगों का विश्वास है। चारों तरफ के देशों के माहौल आप देख रहे हो, बड़ी ताकत छोटी ताकत को खाने लग रहा है, छोटे छोटे देश एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, आतंकवाद चरम सीमा पर है, जिसने जो मिल गया वो है मेरा। ऐसे हालात में जरा सपने में सोचो, अगर कोई मिला जुला सिस्टम इस देश को चलाता तो इस देश का क्या हो। आज केवल मोदी जी हैं, इसीलिए इस देश से दूसरे देश, बड़ी ताकत भी छोटी भी, सारे के सारे सोचते हैं एक आधी बार तो उल्टा बोल जाए, हम पास से सोचते हैं भारत का बिगाड़ दी तो ठीक नहीं रहेगा। सोच ले हमें बड़ी आबादी है, इसलिए ये भारत आगे बढ़ सकता है, ज़्यादा समय आप पर नहीं है। ये 2026 मात्र 21 साल, और 21 साल में ये विकसित भारत कैसे बने, ये हमारे सामने सपना होना चाहिए। उसी के हिसाब से हम अपना लोकल स्वार्थ भूलकर हम इस देश के लिए काम करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।